भारतीय मीडिया ने एक और नया ड्रामा शुरू किया है और यकीन माने इस बार इनके प्रोपेगेंडा का स्क्रिप्ट तो इतना कमज़ोर है कि अगर ये फिल्म होती तो सिनेमा हॉल में लोग रूठ कर बाहर निकल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अनफुल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका अपना होस्ट मोहम्मद हस्साम उल हक। नाजरीन, पहलगाम हमले के बाद भारतीय हुकूमत की जानिब से कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ एक नई साजिश का आगाज़ किया गया है, जिसके पीछे न सिर्फ झूठे दावे हैं बल्कि एक मुनज़्ज़म फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मनसूबा भी शामिल है। हालिया हमले के बाद भारतीय सरकार ने अपनी रिवायती चालें दोहराना शुरू कर दी हैं। मोदी सरकार ने पहलगाम वाक़े में कश्मीरी मुसलमानों को दहशतगर्द साबित करने की एक बार फिर से कोशिश की है और हमले के बाद मुसलमान वर्कर्स और सयाहों से तफ्तीश भी की जा रही है, जबकि वादी कश्मीर के 87 में से 48 सयाहती मकामात भी बंद कर दिए गए हैं और एक बार फिर से कश्मीरी नौजवानों के खिलाफ क्रैकडाउन भी शुरू हो चुका है। भारतीय इंटेलिजेंस इदारे मुबैना इंटरसेप्ट्स की बुनियाद पर यह दावा कर रहे हैं कि कुछ नाम नहाद स्लीपर सेल्स मुतहर्रिक हुए हैं, लेकिन सच तो ये है कि यह सब कुछ भारत की अपनी सिक्योरिटी नाकामियों को छुपाने की ही एक चाल है। एक कश्मीरी को सिर्फ अल्लाह अकबर कहने पर गिरफ्तार कर लिया गया, क्या अब ईमान का इजहार करना भी जुर्म है? भारतीय मीडिया जो हमेशा से रियासती बयानियों को हवा देता आया है, इस बार फिर से पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी में पेश है, जबकि भारत आज तक कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। ये सब कुछ सिर्फ आलमी बरादरी को आंखों में धूल झोंकने की ही एक कोशिश है। और अब नाजरीन, नई दिल्ली की जानिब से रिवायती इल्जाम तराशी और बेबुनियाद दावों का एक और भांडा फूट चुका है और इस बार ये भांडा पाकिस्तान ने नहीं बल्कि तुर्की ने फोड़ा। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान, तुर्की और चीन के दरमियान दिफाई ताउन को एक बार फिर से मुनफे रंग देने की कोशिश की। उन्होंने ये दावा किया कि 28 अप्रैल को कराची में तुर्की फ़िज़ाइया के C-130E हरक्यूलिस तैयारे ने लैंडिंग की, जो मुबैना तौर पर असलहा लेकर आया था, और यहाँ तक इल्ज़ाम लगा दिया कि 6 तुर्क लड़ाका तैयारे भी पाकिस्तान में उतरे। लेकिन तुर्क सदारती डायरेक्टरेट ऑफ कम्युनिकेशंस ने फौरी तौर पर इस प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हुए वाजिया किया कि तुर्क तैयारा सिर्फ ईंधन भरने के लिए पाकिस्तान आया था और फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडियन मीडिया, ये गोदी मीडिया, ये मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं कि एक तैयारा जो सिर्फ फ्यूल भरने के लिए, ईंधन भरने के लिए पाकिस्तान आता है, उसको भी, उस नैरेटिव को भी इस तरीके से फ्रेम कर दिया जाता है कि वो तैयारा असलहा लेकर पाकिस्तान आया था और 6 लड़ाका तैयारे भी पाकिस्तान की मदद को आ चुके हैं। ये सब कुछ मोदी हुकूमत की इस बौखलाहट को जाहिर करता है, जो पहलगाम पर नाकामी के बाद पाकिस्तान से जवाबी रद्द-ए-अमल के खौफ में मुब्तला है। नाज़रीन, पहलगाम वाक़े के बाद एक और हैरानकुन वाक़या पेश आया। मकबूजा कश्मीर के बारामूला ज़िले में भारतीय फ़ौज के 2 यूनिटों के दरमियान झड़प हुई, जिसमें 5 सिख फौजी मारे गए। 185 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने 13 सिख लाइट इन्फेंट्री पर फायरिंग कर दी। ये वाक़या भी भारतीय फ़ौज में मौजूद बौखलाहट और नज़्म व ज़ब्त के फुक़दान को बेनकाब करता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी का मलबा भारतीय फ़ौज के नॉर्दर्न कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार पर डाल दिया गया। उन्हें उनके ओहदे से भी हटा दिया गया और उन्हें उनके ओहदे से हटाकर लेफ्टिनेंट जनरल प्रातिक शर्मा को चार्ज दिया जाता है। जनरल कुमार ने तो सिर्फ मोदी हुकूमत के पाकिस्तान के खिलाफ फौरी रद्द-ए-अमल से इनकार किया था, जिस पर पूरा का पूरा मंसूबा नाकाम हो गया और मोदी सरकार को शदीद मायूसी का सामना करना पड़ा। दोस्तों, ये तमाम वाक़यात हमें बताते हैं कि कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ जुल्म एक सोचा समझा मंसूबा है, जिसमें भारत अपनी नाकामियों का मलबा मजलूमों पर डालकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकना चाहता है। लेकिन सच तो ये है कि सच को ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। अगर आप चाहें तो इसमें अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और सच को जान सकें। खुश रहिए, खुश रखिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह जल्द। हमारे साथ रहिएगा।